हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे अजहर्स मेथड्स चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग के बीच कल के सफ़र में आप सभी को एक्सपोनेंट चैप्टर में कुछ फार्मूला बताए थे, उसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का जो है कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 10 क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कैलकुलेशन पार्ट्स को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। फिर जैसा कि क्वेश्चंस नंबर 1 है 5 to the power -3 5 पर -3 इसका फार्मूला आपको बताए थे। a पे पावर -n रहेगा तो ये क्या होगा 1/a पे पावर n पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 पे पावर 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/125। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। (4/3 है, पावर -4 है और सेम बेसिस पे है। और इसका एक और चीज़ है, एक फार्मूला ये भी है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे a पे पावर a अपॉन क्या है a/b है, ओके। यदि इस पे पावर -1 है तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं b/a ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ये n भी दे सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल पावर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा प्लस में, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4/4 पे पावर 4 हो जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 पे पावर 4 कितना होता है 3 3 जा 9 यानी 81 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पे पावर 4 यानी 256। ओके। और तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी तरह। आइए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन को लिख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। 3/8 होल -2 होल पावर इंटू 4/5 होल पावर -3 इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा है, एक फार्मूला मैंने जस्ट अभी बताया, a पे पावर a अपॉन, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, a/b होल पावर -n हो तो इक्वल टू क्या लिखेंगे b/a पॉजिटिव n। ओके। उसी तरह से इसको आप शॉर्ट में बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसको 8/3 का होल पावर कितना 2 इंटू 5 पे पावर कितना हो जाएगा 4 पॉजिटिव पावर कितना हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 88। यहाँ लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 अपॉन 3 पे पावर 2। इसी तरह मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 अपॉन 4 पे पावर 3। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 64। आपको यहाँ 9 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 का क्यूब 4 चौका 16 16 चौका 64। यहाँ कितना आ जाएगा 64। ये 64 कट गया इक्वल टू कितना हुआ 125/9। ये आपका क्या हो गया
आंसर। यहाँ पे भी ये आंसर आ गया आपका, और यहाँ भी ये आंसर आ गया, और यहाँ भी ये आंसर आ गया, देख सकते हैं। आइए हम 4th नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चंस क्या है, और काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। जब इन्हें आप कैलकुलेशन करेंगे 2 बार 3 बार, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोनेंट चैप्टर में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएंगे। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 पे पावर -3 इंटू 5 पे पावर -6। आपको अभी जस्ट बताएं कि इसे यदि हमें पॉजिटिव करना है, इससे पहले कल भी एक क्वेश्चन फार्मूला में आपको डिस्कस किए थे हम, कि a पे पावर -n रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a पे पावर n। एक बात सुनिए, एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ प्लस में जब ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, a पे पावर -1। जब a पे पावर -1 को हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/a पे पावर n हो जाता पॉजिटिव। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1/, ये बेस में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 लिखिए, पावर कितना है 3, माइनस में है तो यहाँ +3 हो गया, इंटू है तो इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप, यहाँ 1/5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिए बेस समान नीचे है, ऊपर 1 इंटू 1 का, अगर बेस समान ऊपर में भी है, 1 का पावर 1 प्लस करेंगे तो 1, यदि हम 1 का होल पावर 1 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 पे पावर 1 पे पावर 2 होगा, 1 पे पावर 2 इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/, इसका के बेस समान तो पावर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 का होल पावर 9। ये आपका हो जाएगा आंसर, फाइनली आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आइए 5 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं, आप सभी के बीच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पे पावर -1 है, यहाँ डिवाइड है, और 5 पे पावर -1 का होल पावर कितना 2 है, इंटू -5 कितना है, 8 का होल पावर कितना -1 है। जब डिवाइड में हो या अपॉन में हो एक ही बात है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि e पे पावर मान लीजिए 2 है, यदि ये डिवाइड में है, और e पे पावर 1 है, तो बेस क्या है, समान है, इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस पे पावर 2 - 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह a पे पावर 2 है, अपॉन में a पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर 2 - 1 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को, सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप या तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यहाँ 1/2 पे पावर 1 तो 1, डिवाइड है तो डिवाइड, ओके, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 1/5, 5 पावर 1 तो 1, ओके, ब्रैकेट ले लीजिए, होल पावर 2 ले लीजिए, इंटू है तो इंटू ले लीजिए। ओके, इसको यदि आप करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो -8/5, यहाँ 1 का पावर 1 1 ही हो जाएगा, 8/5 ही होगा। ओके, अब इसी तरह इसको देखें, 1/2 इंटू 5 ऊपर 1 नीचा का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ कितना -8/5 हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 5 कितना हो गया, 2 का होल पावर 2 इंटू यहाँ पे
माइनस 8/5। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, यहाँ 25/4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/5। ये इससे ये गया 2 टाइम्स 5 से 5, तो इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 5 इंटू -2 इक्वल टू -10। ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। इसमें दो ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर छोटी ब्रैकेट हो जाएंगे, तो फिर मिड ब्रैकेट में आएंगे। तो 6⁻1 प्लस है तो प्लस। देखिए अभी जस्ट पीछे आपको हम बताए थे कि जैसा कि ये इसको चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये 2/3, ये +1 तो 1 ही होगा। ओके, यहाँ -1। अब हम इस ब्रैकेट को हटा लेंगे और इसको जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। यहाँ माइनस प्लस का तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो प्लस ही होगा। 2 क्या हो जाएगा 3 -1। अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम -1। जैसे कि एलसीएम लेंगे 6, तो 1 यहाँ प्लस होगा, 3 2 जा 6, 2 यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 5/6 का होल पावर -1। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं 6/5। ओके, ये आ जाएगा आंसर आपका। आइए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं फिर से। टू पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर माइनस होल पावर 2 है। अब यदि हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो इनको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा, होल पावर 2 है, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 3 जा 6, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 है तो 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5/6 का होल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 25, यहाँ कितना हो जाएगा 36, ये आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं 3 पे पावर -7 डिवाइड 3 पे पावर -10 इंटू 3 पे पावर -5। यहाँ डिवाइड है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बेस समान है तो पावर क्या होता है घटता है डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या होगा पावर घटेंगे यानी माइनस होंगे। बेस समान तो पावर माइनस होगा, यानी 3 पे पावर क्या हो जाएगा -7 और फार्मूला से माइनस ब्रैकेट में -10 इंटू 3 पे पावर क्या है -5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -7 + 10 इंटू 3 पे पावर -5, तो यहाँ 3 पे पावर कितना हो जाएगा प्लस में 3 इंटू 3 पे पावर -5, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 3 बेस समान तो पावर क्या होता है जुड़ता है, 3 + -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पे पावर -2 इक्वल टू 1/3 पे पावर 2 इक्वल टू
1/9। ये आंसर आ गया आपका। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। प्री ब्रैकेट है, मिड ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट -1/5 होल पावर -2, फिर मिड ब्रैकेट, फिर प्री ब्रैकेट -1। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। जो भी नंबर्स हैं इनको जब हम चेंज करेंगे तो अपॉन में 1 हो जाएगा, यहाँ -5 है तो 5 लिख दीजिए। होल पावर कितना, माइनस, यहाँ पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा क्योंकि हमने यहाँ चेंज कर दिए हैं। ब्रेव ब्रैकेट -1। अब देखिए, आप देख सकते हैं -5 को यदि आप जानते होंगे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, -5 इंटू -5 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 5 5 जा 25। ओके, तो ये आ गया आपका 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, होल स्क्वायर है इसीलिए 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए और माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 इंटू -5 इंटू 25। तो यहाँ छोटी ब्रैकेट का कैलकुलेशन हो गया। अब मिड ब्रैकेट में आएंगे और मिड ब्रैकेट में जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, यहाँ 2 होगा। ओके, यहाँ भी 2 होगा क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ क्या हो गया 25, होल टू दी पावर कितना है 2 है, होल टू दी पावर -1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 को 25 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे 625 होल टू दी पावर -1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/625। ये आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। -1 इंटू 5 टू दी पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बेसिक सम बताना चाहेंगे आपको। जब भी जैसे a पावर माइनस n रहे तो ये क्या हो जाता है 1/a पे पावर n हो जाता है। इसी तरह जैसे a पे पावर -5 रहे अपॉन a पे पावर -3 रहे, यदि हम इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, यदि हम इस a पे पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो a पे पावर -5 और ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यदि हम इसी तरह 5 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा a पे पावर प्लस में 5 हो जाएगा इंटू a पे पावर -3 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 3 और इंटू में -1 लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ ये लिख दिए इंटू 5 क्यूब है तो 5 क्यूब लिख दिए और 2 पे पावर -4 है तो 2 पे पावर -4 लिख दिए। और जब हम इस यहाँ नीचे से इसे ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर, तो ये -4 है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ले जाने का कारण क्या है, ये बेस और ये बेस क्या है कहीं ना कहीं इक्वल है, तो इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 पे पावर 3 इंटू इसको ले जाएंगे ऊपर 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 और ऑलरेडी 5 जो है क्या है ऊपर है, 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। तो ये आपका आ गया। ओके, तो अब इन्हें आप जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, बेस समान तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि बेस समान तो पावर क्या होता है जुड़ता है, तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो -3 + 4 तो
प्लस में 1 आएगा घट के माइनस हो के इंटू 5 क्यूब है तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसे मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 5 टू जा 10 कैरी 1 2 टू जा 4 5 और 2 1 जा 2 यानी 250 ये आ गया आंसर। इसी तरह आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए होंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को सॉल्व करें। हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।